आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा, आतंकवाद ही पाकिस्तान के अंत का कारण बनेगा। प्रदेश के सभी अस्पतालों में सुरक्षा के लिए होगी फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, समयबद्ध ढंग से दुरुस्त की जाएं कमियां। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर दरबार में 3 जून से शुरू होगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। 5 जून को पूरे किए जाएंगे मुख्य मंदिर से जुड़े सभी काम। और आईपीएल 2025 के एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हराया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में हनुमानगढ़ी में श्री हनुमत कथा मंडपम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने अयोध्या की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक प्रगति की चर्चा करते हुए सनातन धर्म की रक्षा और इसके वैश्विक प्रचार प्रसार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए कहा कि हर भारतवासी को सेना पर गर्व है। पाकिस्तान के अंत की शुरुआत हो चुकी है और आतंकवाद ही उसके अंत का कारण बनेगा। भारत की तीनों सेनाओं के द्वारा संयुक्त रूप से की गई कार्रवाई में इतने 124 से अधिक आतंकवादी मारे जा रहे हैं, तो गलती भारत की नहीं, पाकिस्तान के उन लोगों की है जो लोग पाकिस्तान में बैठ करके आतंकवादियों को प्रश्रय दे रहे हैं। और ये आतंकवाद में विश्वास के साथ कहता हूं, ये पाकिस्तान को ही ले डूबेगा एक दिन। इसके बाद मुख्यमंत्री ने श्री राम लला का दर्शन पूजन कर लोगों के कल्याण एवं सुख समृद्धि की कामना की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से उत्साहित समग्र राष्ट्र भारतीय जवानों के शौर्य और साहस को नमन कर रहा है। सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना से आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। इसी कड़ी में हम परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का स्मरण कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। पंजाब के लुधियाना जिले में जन्मे फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों को जून 1967 में भारतीय वायुसेना में नियुक्ति मिली। वे घाटी की हवाई रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित ग्नेट टुकड़ी में पायलट थे। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर एयरफील्ड पर 6 पाकिस्तानी सेबर जेट विमानों के एक समूह ने हमला किया। दुश्मन के विमान के ऊपर से उड़ान भरने की कोशिश करना जानलेवा खतरे को आमंत्रित करना था, लेकिन फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने ग्नेट को उड़ाकर 2 हमलावरों को उलझा दिया। उनके विमान पर आक्रमण में वे शहीद हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह को सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्र उन्हें नमन करता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सशस्त्र बलों के सम्मान में देश के विभिन्न हिस्सों में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी क्रम में कल कानपुर देहात में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं बदायूं में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गंगा नदी में नाव पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में भाग लिया। बलरामपुर में सदर विधायक पलटू राम के नेतृत्व में और कुशीनगर के पटरौना में विधायक मनीष जायसवाल की अगुवाई में निकाली गई भारत शौर्य तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अमरोहा के रामलीला मैदान से भी लोगों ने तिरंगा यात्रा निकाली। प्रदेश सरकार ने सभी अस्पतालों की सुरक्षा के लिए फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल पुनः करवाने का निर्देश दिया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कल लखनऊ में दी। उन्होंने बताया कि लखनऊ के लोकबंधु अस्पताल में लगी आग की जांच रिपोर्ट आ गई है। इस घटना में कोई भी व्यक्ति उत्तरदायी नहीं पाया गया है। जांच रिपोर्ट आ गई है। किसी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी उसमें नहीं पाया गया है, लेकिन फिर भी सुरक्षात्मक दृष्टि से कई सुझाव दिए गए हैं। उन सभी दिशा निर्देशों को नीचे तक अनुपालन सभी अस्पतालों में किया जाए, ऐसे निर्देश हमने दिए हैं। और फायर सेफ्टी ऑडिट पुनः कराने के लिए हमने कहा है और जो भी कमियां पाई जाएंगी फायर सेफ्टी ऑडिट में उन्हें समयबद्ध ढंग से दुरुस्त किया जाए।
प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले को लेकर कल आदेश जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक अब शिक्षक अपनी मर्जी से जिले के अंदर या बाहर किसी भी स्कूल में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। सरकार ने सेवा अवधि की अनिवार्यता को खत्म करते हुए तबादला प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया है। शिक्षकों को ऑनलाइन पोर्टल पर अधिकतम 10 स्कूलों को वरीयता के आधार पर चुनने का विकल्प मिलेगा, लेकिन उन्हीं स्कूलों का चयन किया जा सकेगा जहां शिक्षक की जरूरत होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम दरबार के लिए भगवान राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्तियां कल परिसर में पहुंचा दी गईं। श्री राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निपेंद्र मिश्र ने बताया कि मुख्य मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के धार्मिक अनुष्ठान 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलेंगे। उन्होंने कहा कि 5 जून एक तिथि ऐतिहासिक होगी। इस दिन मुख्य मंदिर से संबंधित सभी कार्य पूरे हो जाएंगे। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए इटावा सफारी पार्क में वन कर्मियों द्वारा गहन निरीक्षण और नियमित रूप से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है। इटावा सफारी पार्क के उप निदेशक विनय कुमार सिंह ने बताया कि सफारी क्षेत्र में भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में कल एक चिकित्सा कैंप का भी आयोजन किया गया। 60 लोगों का नेजल स्वैब और सलाइवा का लेके बेसिक जांच की कि कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, तो एश्योर करने के लिए सैंपल कलेक्शन कराया गया है। इसको मुख्य चिकित्सा अधीक्षक इटावा के माध्यम से पत्र लिखते हुए कराया गया है। प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कल अरबी व फारसी की मुंशी मौलवी यानी सेकेंडरी और आलिम यानी सीनियर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। मुंशी मौलवी परीक्षा में अमेठी जिले के मोहम्मद आकिब और आलिम में मुरादाबाद के फुरकान अली ने प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुंशी मौलवी में 87.66% और आलिम में 94.62% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 122वीं कड़ी होगी। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 के एक मुकाबले में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर सनराइजर्स हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का अवसर दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 6 विकेट पर 231 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम 19.5 ओवर में 189 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। महारानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती वर्ष के अवसर पर कल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मेरठ में प्रदेश के ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर के नेतृत्व में गगोल तीर्थ घाट पर सरोवर आरती का आयोजन हुआ। जौनपुर में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा घाट की सफाई की गई और गोमती नदी की आरती हुई। अमरोहा के श्रीमद दयानंद कन्या गुरुकुल महाविद्यालय में महारानी अहिल्याबाई के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शित की गई। देवरिया जिले के लार थाना क्षेत्र के जनुआ गांव में कल देर शाम बिजली की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर साधा निशाना, कहा आतंकवाद ही पाकिस्तान के अंत का कारण बनेगा। प्रदेश के सभी अस्पतालों की सुरक्षा के लिए होगी फायर सेफ्टी मॉक ड्रिल। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा समयबद्ध ढंग से दुरुस्त की जाएं कमियां। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर दरबार में 3 जून से शुरू होगी मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा। 5 जून को पूरे हो जाएंगे मुख्य मंदिर से जुड़े सभी काम। और IPL 2025 के एक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 42 रनों से हराया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।